हेलो जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में यानी कि ये जो वीडियो आ रहा है ये एक सीरीज चलाया जा रहा है। इस सीरीज में हम सब कुल 200 सेट कंप्लीट कर रहे हैं। कितने सेट? 200 सेट जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। ये 200 सेट में जो है हम एनटीपीसी और ग्रुप डी के परीक्षा के जितने भी प्रश्न आज तक जनरल स्टडी के पूछे जा चुके हैं रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा, उन सभी प्रश्नों को करेंगे। तो पहला सेट का यह भाग 3 है, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न पूछे गए थे, जो इतने अच्छे प्रश्न ये सभी की आने वाले एग्जामिनेशन में आपको दोबारा भी देखने को मिलेंगे, उन सभी प्रश्नों को हम करेंगे। इन क्वेश्चंस को बिना स्किप किए सारे देखिएगा। क्वेश्चन रेलवे का ट्रेंड रहा है, 80% क्वेश्चन को जो है रिपीट करती है। इन प्रश्नों को आप अच्छे से कवर कर जाइएगा। सिर्फ आपको ये रेलवे नहीं बल्कि आने वाले और भी एग्जामिनेशन में जो है हेल्पफुल होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। इसकी फ्री पीडीएफ जो है आपको वहीं पे मिलेगी। एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो है सारा शेड्यूल जाके चैनल पे आप चेक कर लीजिए। जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं उनके नोटिफिकेशन नहीं जा रहे हैं, जिस कारण हमारा जो मेहनत है वो वेस्ट हो जा रहा है। इतना मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं और अब तक वो वीडियो नहीं पहुँच पाता है तो मेहनत वेस्ट हो जाता है। आप चैनल को खोल के सारे वीडियोज़ को देखा करें ताकि जो है हम भी मेहनत कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के पहले सवाल से। पहला सवाल है कि विषुवत पर एक दिन की अवधि कितनी होती है। विषुवत रेखा आपको पता होगा, ये अगर अर्थ है ऊपर नीचे दो है तो थोड़ा सा चपटा है, तो यहाँ से जो बीचों बीच से जो लाइन काटती है इक्वेटर, उसे ही विषुवत रेखा कहते हैं, जिसे 0 डिग्री कहते हैं। तो ये विषुवत रेखा पे जो है अवधि एक दिन की कितनी होती है, तो इस लाइन पे दिन की अवधि जितनी होती है उतनी ही रात की अवधि होती है, यानी कि 24 घंटे का दिन और रात होता है। यानी कि दिन की अवधि कितनी हो जाएगी? 12 घंटे की हो जाएगी। ऑप्शन बी क्या है? राइट है, 12 घंटे की अवधि होती है। नेक्स्ट देखिए कि बेगम अख्तर संबंधित है। तो बेगम अख्तर किस चीज़ से संबंधित है? वो नृत्य से, चित्रकारी से, लेखन से, संगीत से। आपको याद रखना फ्रेंड्स, बेगम अख्तर बहुत ही जो है प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध संगीतकार थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, संगीत से। नेक्स्ट है कि चंडीगढ़ की अभिकल्पना किसने की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है यह। चंडीगढ़ को जो डिज़ाइन किया गया था, इसका आर्किटेक्चर को जिसने डिजाइन किया था वो कौन थे? वो थे ली कार्बूजियर। कौन थे? ली कार्बूजियर के द्वारा चंडीगढ़ की जो है आर्किटेक्चर, इसकी अभिकल्पना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि नासिक अवस्थित है। तो नासिक जो है वह कहाँ पे अवस्थित है? इसका लोकेशन से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। नासिक बहुत सारे चीज़ों का यहाँ पे खेती वगैरह बहुत ही अच्छी होती है। नासिक का जो है प्याज पूरे देश में पॉपुलर है। तो नासिक कहाँ पे अवस्थित है? तो नासिक याद रखिएगा गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है, जिसके कारण यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है और यह खेती में एक अग्रणी जो है स्थान मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी अवस्थित है। तो देखिए हाई एल्टीट्यूड रिसर्च जो लेबोरेटरी है उसकी लोकेशन कहाँ पे है? या गुलमर्ग में है। कहाँ पे है? गुलमर्ग में। ऑप्शन एक भी हो क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि आरडीएक्स, आरडीएक्स क्या है? तो आरडीएक्स आप जानते हैं, आरडीएक्स एक विस्फोटक है। क्या है? एक विस्फोटक। ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि सन 1917 में महात्मा गांधी ने भारत की धरती पर अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में जो पहला जो है सत्याग्रह भारत में आरंभ किया गया था वो कहाँ से शुरू किया गया था? तो चंपारण से यह शुरू किया गया था, चंपारण बिहार से। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो याद रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कितने तिथि को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 5 जून को। फ्रेंड्स आपके लिए सवाल यहाँ पे एक है कि इस बार जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था भारत में पूरी दुनिया में, उसका थीम क्या था? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए 5 जून को जो मनाया गया था पर्यावरण दिवस, इसका थीम क्या था? ऑप्शन सी का इसका जो है यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन समय की इकाई नहीं है? तो टाइम की इकाई बताना है आपको, इसमें से कौन नहीं है टाइम की इकाई? प्रकाश वर्ष आपको पता होगा, यह डिस्टेंस की इकाई है। प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर, यह जो है यह डिस्टेंस की जो है इकाई है, यूनिट है। यह समय की यूनिट नहीं है। नैनो सेकेंड, सेकेंड और माइक्रो सेकेंड तीनों जो है वो समय का जो है यूनिट है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया हाउस अवस्थित है। तो इंडिया हाउस कहाँ पे अवस्थित है? इंडिया हाउस जो है वह लंदन में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? लंदन में अवस्थित है। नेक्स्ट है
इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को जो है स्थापित किया गया था किसके द्वारा? या रास बिहारी बोस के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक जहाज दिनांक रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर पार करता है तो जो इंटरनेशनल डेट लाइन जो होता है उसको पश्चिम से पूरब की ओर अगर कोई पार करे, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर अगर इसे पार करे तो क्या होगा? तो याद रखिएगा कि अगर कोई भी जहाज या इंटरनेशनल डेट लाइन अगर हम इसे मान लेते हैं और कोई जहाज यहाँ पे है और यहाँ से ये इस लाइन को पार करके यहाँ जाए तो क्या होगा? उसमें क्या बदलाव देखने को मिलेगा? इसमें जो है एक दिन की हानि होती है। क्या होती है? एक दिन की हानि। वही कोई पूरब से पश्चिम की ओर जाए इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो है दिनांक रेखा को अगर पार करके जाए तो वहाँ पे एक दिन की जो है प्राप्ति होती है, लेकिन कोई पश्चिम से पूरब की ओर जाए इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके वहाँ पे हमेशा एक दिन की हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो गुड अर्थ जो है नामक जो पुस्तक है उसके लेखक जो कौन है? पर्ल एस बक। पर्ल एस बक के द्वारा गुड अर्थ नामक पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विख्यात बांसुरी वादक है? बांसुरी वादक आपको पता है भारत में बहुत ही विख्यात, बहुत ही प्रसिद्ध थे। कौन? हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया भारत के बहुत ही पॉपुलर बांसुरी वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुआ था? तो गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट सन 1931 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1931 में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन को कराने के लिए जो है यह पैक्ट करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र के जल का रंग नीला होने का कारण क्या है? तो समुद्र के जल को देखते हैं हम नीले कलर का, इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है? तो याद रखिएगा समुद्र का जल जो है वह नीला इसलिए होता है क्योंकि यहाँ जल के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का विकिरणन होता है। फिर से बता दूं कि जल के अणु यानी कि जल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके द्वारा जो है यहाँ पे नीले प्रकाश का विकिरणन होता है। नीले प्रकाश का विकिरणन होता है जिसके कारण समुद्र का जल हो जो नीला दिखाई देता है। जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुँचता है तो इसे जाना जाता है। तो जब सूर्य से जो है ये मान लीजिए सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो जब एक मिनिमम दूरी पे आता है और एक समय आता है एक मिनिमम दूरी पे और एक मैक्सिमम दूरी पे, तो जब अधिकतम दूरी पे जब होता है तो इस अवस्था को जो हम क्या कहते हैं, इसे संक्रांति के रूप में जानते हैं। क्या कहते हैं? इसे संक्रांति के रूप में जानते हैं। जब नज़दीक होता है उसे पेरिगी कहते हैं, पेरिजी, और जब दूर होता है उसे अपोजी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हॉलीबीड का भव्य मंदिर स्थापित किया गया था। तो हॉलीबीड का जो है भव्य मंदिर कहाँ पे स्थापित किया गया था? या होशालों के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? होशालियों के द्वारा। होशाल रूलर जो थे उन लोगों के द्वारा जो है हॉलीबीड की मंदिर जो है स्थापित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के लिए प्रारूप सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपको याद होगा भारतीय संविधान सभा के लिए प्रारूप यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। पूरे संविधान का जो है खाका तैयार करने की जिम्मेदारी इनके हाथ में ही दी गई, इनके देखरेख में ही दी गई थी। सो इसका लास्ट जो क्वेश्चन है वो है भारत एवं पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ताशकंद समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? तो ताशकंद समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? याद रखिएगा सन 1966 में। सन 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है ताशकंद समझौता पे हस्ताक्षरित हुआ था। तो फ्रेंड्स ये थे असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ASM 2001 मार्च 2001 को पूछा गया ये सारे प्रश्न थे। तो ये जो है NTPC में ऐसे क्वेश्चन फिर से आपको देखने को मिल सकते हैं। यह 18/3/2001 को पूछा गया सारा प्रश्न था GS के। अगले वीडियो में हम सब जो है नेक्स्ट सेट को करेंगे, इसको आगे बढ़ाते हुए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जोड़िए, ताकि हम जो इस वीडियो को, इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकें और 200 सेट जितना भी आज तक रेलवे ने पूछा उन सभी क्वेश्चन को आपके सामने ला सकें विथ एक्सप्लेनेशन। सो वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।